अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट डॉक्टर राशिद संधू नया बोल्ड .tv से। जैसा कि पूरे पाकिस्तान में बाजमात नमाज और तरावी के हवाले से हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि रमज़ान में हम तरावी की बाजमात इजाज़त नहीं दे सकते, जबकि तमाम पाकिस्तान के उलमा इकराम ने ये फ़ैसला किया है कि बाजमात नमाज भी होगी और तरावी भी होगी। इसके हवाले से हम जानते हैं मुख्तलिफ़ उलमा इकराम की राय कि शरीयत इसके बारे में क्या कहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक वबा फैली हुई है, हर बंदा परेशान है। मसाजिद को बंद कर दिया गया है, नमाज पर पाबंदी लगा दी गई है और जो आइम्मा हैं उन पर पर्चे किए जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत का मौक़िफ़ और जो रिलीजन लोग हैं, जो इस्लाम के नाम लेवा लोग हैं, उनके अंदर एक अजीब तरह की मामलात पाया जाता है, दूरी पाई जाती है। तो ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए कि एक कौम बनकर, एक मिलत बनकर, एक नेशन बनकर दोनों को बैठकर इसका हल निकालना चाहिए। हुकूमत अगर इस बात पर गौर कर रही है कि इंसानी ज़िंदगी के लिए, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए अगर वो मार्केटों को खोल रही है, वो सब्ज़ी मंडी को खोल रही है, वो शॉपिंग सेंटर खोल रही है और ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, इंसान के जीने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको खोल रही है, तो ये जो मसाजिद हैं ये ज़रूरियात दीन हैं, ये ज़रूरियात दीन हैं। तो इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अगर खाना पीना इंसान के लिए ज़रूरी है तो नमाज पढ़ना, अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होना, ये इंसान की रूह के लिए ज़रूरी है और हम मुसलमान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गर्ज यह कि कोरोना वायरस का बहरान हमें पहले संजीदगी से लेना चाहिए है। मसनूई है या नेचुरल है, ये बात की है उससे निपटना है। कहीं वो खुदा लगा आग लग जाए तो ये बात में देखते हैं किसने लगाई है, लेकिन पहले ये है कि लगी हुई जो है उसको बुझाना है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो लॉकडाउन और डॉक्टरों के मशवरे और सरकारी हिदायत, ये वक्त की ज़रूरत है, हमें इनकी पाबंदी करनी चाहिए, हिदायत की पाबंदी करनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जो दीनी ताल्लुक़ असल में ऐसे मौके पर एक मुसलमान का काम होता है अल्लाह की तरफ रुजू। ये मसाइब आज़माइशें होती है, इब्तिलात होते हैं, अल्लाह पाक की तरफ रुजू, मस्जिद की तरफ रुजू, ये मुसलमान का मिजाज है और उसके दीन का तकाज़ा है। इस पर मैं यह करूँगा कि उलमा ने जो पहले कराची में एक मुश्तरका मौक़िफ़ दिया था, अगर उसको मलहूज़ रख लिया जाता तो शायद उन्हें दूसरे इजलास का मौका ज़रूर पेश ना आती। मैं समझता हूँ कुछ में मिस अंडरस्टैंडिंग या मिस हैंडलिंग हो गई है कि कुछ माह पहले भी हुआ था, एक मुत्तफ़क़ा बात तय हुई थी और उनको शिकायत ये है कि उनका लिहाज नहीं रखा गया। तो बात यह है कि लाजमी सर्विसेज जो होती है ना, लाजमी सर्विसेज को बंद नहीं किया जा सकता। मेरी दरख्वास्त हमेशा रहती है कि मस्जिद की हाज़िरी, नमाज, इसको लाजमी सर्विसेज में समझा जाए। जैसे लाजमी सर्विसेज में रास्ते निकालने पड़ते हैं, तो यहाँ भी हुकूमत को रास्ते निकालने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जहाँ तक बात है हुक्मरानों की इताअत की, तो शरीयत हुक्म देती है मारूफ़ में, दस्तूर में हुक्मरान की इताअत करनी चाहिए। अगर हाकिम वक्त वाक़तन मुखलिस है और वो एक मरज़ की बुनियाद पर ही ऐसी पाबंदियाँ आयद करता है, तो आवाम को ये पाबंदियाँ तस्लीम करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ी बात सोचने वाली और देखने वाली है वो ये है कि कोरोना वायरस की बुनियाद पर मसाजिद तो बंद की जा रही हैं, लेकिन बाकी जो दोहरा मायार क्यों है। ख़ुद अभी 2 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक बड़ा इज्तिमा हुआ है, वहाँ पे बड़ी गैदरिंग हुई है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का कोई तसव्वुर नहीं था, 7-7 कुर्सियाँ लगी हुई थी और 100-150 बंदा वहाँ पे बैठा हुआ था। इसी तरह हुकूमत ख़ुद बाज़ कारोबारी जो इदारे हैं उनको खोल रही है, बाज़ारों को खोल रही है और बाज़ ऐसे मामलात इसमें चल रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये मसाजिद को ज़्यादा निशाना नहीं बनाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मस्जिदें अल्लाह के घर हैं और ये जो आजमाइश है, या इसको अज़ाब कह लें या आजमाइश कह लें, ये अल्लाह ही ने दूर करनी है। आसमान से आई है, आसमान ने ही दूर करनी है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में सबसे पहले नया बोल डॉट टीवी जो है हमारे डॉक्टर राशिद साहब ने संधू साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगा। आपने ये ज़रूरत महसूस की और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। जो कोरोना वायरस के हवाले से जो मसाइल हैं यकीनन ये सब के लिए हैं और इस्लाम बिल्कुल एहतियात का दर्स देता है। किसी भी आलम दीनी मैंने नहीं देखा कि कहीं ये कहा हो कि एहतियात ना करें, लेकिन अगर ये दूसरा पहलू देखा जाए कि मसाजिद को भी बंद कर दिया जाए या लोगों को दीनी इबादत से रोक दिया जाए या एतकाफ़ से रोक दिया जाए, जिस तरह आमद माह रमज़ान है, तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बड़े हमारे वाज़े तौर पर अकाबरीन मुफ्तियान कराम ने जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने, तो हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक भी अपने उलमा मुफ्तियान कराम जो अकाबरीन हैं उनको फॉलो करती है। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बेहतर यह है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इंतज़ामिया जो मसाजिद की है उनके साथ मिलकर कोई इस तरह का निज़ाम बनाया जाए, एहतियाती सहूलियात फ़राहम की जाएँ कि जिसके लिए लोगों के लिए आसानी पैदा हो। हुकूमत पाकिस्तान ने बाजमात नमाज, खुतबात जुमा और मुख्तलिफ़ तरावी के जो इज्तिमात हैं उन पर पाबंदी लगा दी। उसके मतलब हमने मुख्तलिफ़ मसालिक के उलमाए कराम से जानने की कोशिश की इसमें हमारी शरीयत क्या कहती है, और उलमाए कराम का ये कहना कि जिस तरह कारोबार ज़िंदगी को ज़रूरी समझा गया है, दीन का एक अहम रुकन नमाज है जो हम पर फ़र्ज़ है, इसको भी ज़रूरी समझते हुए इसके एहतियात के साथ इसकी बाजमात की इजाज़त दी जाए और हम इसके साथ हुकूमत के हर मामले में उनके साथ खड़े हैं। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें।